आपने अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन अगर आपको आज के जमाने में ये चिराग मिल जाए तो आप क्या करेंगे? आवाज द वॉइस लेकर आया है स्टोरी वाला, और स्टोरी वाला सीजन 3 में सुनिए आमना फारूक के साथ अलादीन की कहानियां। अलादीन शहजादे के गम से पागल हो चुका था। उसके कपड़े कई जगह से फटे हुए थे, बाल दाढ़ी सब कुछ बढ़ चुकी थी, सारा जिस्म खाक आलूद था। वो बहुत दुबला पतला हो गया था क्योंकि उसे खाने पीने में कोई दिलचस्पी ही नहीं रही थी। वो सिर्फ शहजादे का नाम लेकर दिन रात जंगलों में घूमता रहता। उसकी हालत काबिल रहम हो गई थी। अब कोई पहचान नहीं सकता था कि ये वही अलादीन है जो दोनों हाथों से पैसे बांटता था, जिसके कदमों तले कभी दौलत पड़ी थी। आज वो भिखारी लग रहा था। उसका चेहरा देखकर बच्चे डरकर भाग जाते और उसे पागल पागल कहकर पुकारते। वो उस पर पत्थर फेंकते थे। एक दिन अलादीन एक कुएं के किनारे बैठा सोच रहा था कि वो क्या है और उसे क्या हो गया है। इस जिंदगी से बेहतर मौत है। अगर मैं मर गया तो इस जिल्लत की जिंदगी से आज़ाद हो जाऊंगा। ये सोचकर उसने कुएं में छलांग लगा दी। उसी वक्त कुएं में जाते वक्त जादूगर ने जो अंगूठी उसे दी थी वो कुएं के पत्थर से टकरा गई। जैसे ही अंगूठी पत्थर से टकरा एक धमाका हुआ और वहाँ एक जिन नमूदार हुआ। जिन ने गरजदार आवाज में कहा, आका आपका क्या हुक्म है? आपका गुलाम आपकी खिदमत में हाजिर है। खुदकुशी करना आसान नहीं है। अलादीन को ये बात फौरन समझ आई। जिन को देखकर उसे उम्मीद की नई किरण मिली। डूबते हुए उसने बुलंद आवाज में कहा, मैं मरना नहीं चाहता, मुझे इस कुएं से फौरन निकालो। जिन ने फौरन कुएं से अलादीन को बाहर निकाला। अब अलादीन कुएं के किनारे खड़ा था। अंगूठी का जिन ने कहा, मालिक खुदकुशी करना गुनाह है, फिर आप ऐसा क्यों कर रहे थे? खुदकुशी गुनाह है ये मैं भी जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, मेरे पास मरने के सिवा कोई चारा नहीं। अलादीन ने मायूसी भरे लहजे में कहा, जब किसी की बेबसी में कोई सहारा ना हो तो वो भी वैसा ही करता है जैसा मैंने किया। मेरा भी कोई सहारा नहीं, इसलिए मैंने भी खुदकुशी करने का सोचा। मेरे आका आपको क्या गम है? आप बताइए, मैं आपका दुख दूर करने के लिए अपनी जान भी दे सकता हूँ। जिनकी बातों ने अलादीन को बहुत तसल्ली दी। उसने पूछा, क्या तुम बता सकते हो कि मेरा महल किसने लिया है? हाँ, जिन ने कहा, आपका महल अफ्रीका का एक खतरनाक जादूगर छीन कर ले गया है। क्या तुम मुझे वहां पहुंचा सकते हो? क्यों नहीं जनाब, मैं आपको वहां जरूर ले जा सकता हूँ। आप मेरे कंधे पर बैठिए, मैं आपको फौरन वहां ले जाऊंगा। ठीक है, तो आइए मेरे कंधे पर बैठिए। अलादीन जिन के कंधे पर बैठ गया और अलादीन जिन के साथ आसमान की तरफ उड़ गया। जिन बहुत बुलंदी पर उड़ रहा था। रास्ते में अलादीन ने जिन से पूछा, क्या तुम मेरा महल मेरे मुल्क वापस नहीं ला सकते? नहीं जनाब, ये काम मेरी इस्तात से बाहर है, जिन ने साफ कहा। सिर्फ चिराग का जिन ही ऐसा कर सकता है। मैं सिर्फ आपको आपके महल की छत तक पहुंचा सकता हूँ। ठीक है भाई, अलादीन ने कहा, तुम मुझे मेरी महल की छत पर छोड़ दो, बाकी काम मैं खुद कर लूंगा। उधर अफ्रीका में वाक़े अलादीन के महल में शैतानी जादूगर शहजादी के सामने खड़ा था और शहजादी की हमाकत पर जोर जोर से हंस रहा था। जोर जोर से हंसते हुए जादूगर ने कहा, शहजादी तुम वाकई दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। मैं तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हो गया हूँ। मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ और मैं ऐसा ही करूँगा। मैं अब तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, लेकिन तुम हो मेरी बात समझती नहीं। तुम हर वक्त उस अहमक अलादीन को याद करती रहती हो। मेरे पास अलादीन से ज्यादा ताकत है। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हें अभी अपना बना सकता हूँ, लेकिन नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी मर्जी से मेरी दुल्हन बनो। मैं नहीं चाहता कि तुम्हें कोई तकलीफ पहुँचे और ना ही मैं ये चाहता हूँ कि तुम्हें कुछ करने पर मजबूर किया जाए। लेकिन मैं तुम जैसे बदमाश से शादी नहीं करूँगी, शहजादी ने गुस्से से कहा। तो फिर तू भी गौर से सुन। जादूगर गुस्से में आ गया और बोला, मेरा सब्र टूट गया, अब मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। अगर तू आज शाम तक मेरी दुल्हन बनने पर राजी नहीं हुई तो तुझसे मुझे जबरदस्ती करने से कोई नहीं रोक सकता। मैं वैसा ही करूंगा, गौर से सुन, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। ये कहकर जादूगर गुस्से से महल से निकल गया। शहजादी की हालत काबिल रहम हो चुकी थी। जिस तरह जादूगर ने उसे खबरदार किया था, ये सुनकर शहजादी को लगा कि अब जादूगर उसे नहीं छोड़ेगा, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वो शैतानी जादूगर उसके जिस्म को छुए। लेकिन अब शायद वो उस जादूगर को ना रोक सके।
गए। इसलिए शहजादी ने सोचा कि अगर वो खुद को बचाना चाहती है तो फिर जान देना पड़ेगी। अगर वो मर जाए तो ही अपनी पाकीज़गी को बचा सकती है। ये सोचकर शहजादी ने अंगूठी के हीरे को चाट कर मरने का फैसला किया। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम थी कि उसे छत पर आवाज़ आई। शहजादी ने जैसे ही आवाज़ सुनी तो अचानक उसे ख्याल आया कि उसका शौहर अलादीन आया है। वो फौरन पागलों की तरह भागी और छत पर पहुंच गई। दूसरी तरफ छत पर उतरने के बाद अलादीन ने अंगूठी के जिन की मदद से खौफनाक शक्ल वाले इंसान का रूप धार लिया था। उसने जादूगर को धोखा देने के लिए शक्ल इख्तियार की थी। शहजादी छत पर एक खौफनाक शक्ल वाले आदमी को देखकर चीख पड़ी। वो फौरन मुड़ी और भागने लगी। तभी पीछे से आवाज़ आई, नूर महल, भागो मत, ये मैं हूँ, तुम्हारा अलादीन। शहजादी आवाज़ सुनकर वहीं रुक गई। अलादीन ने शहजादी से कहा कि जब तक मैं यहाँ हूँ तुम्हारा एक बाल भी बांका नहीं होने दूंगा। क्या तुम मुझे बता सकती हो कि जादूगर ने चिराग कहाँ रखा है? वो चिराग अपने कुर्ते की जेब में रखता है मेरे सरताज। अलादीन कुछ देर सोचों में गुम रहा। फिर थोड़ी देर बाद उसने कहा, तुम मेरा यही इंतज़ार करो, मुझे जादूगर से निमटने के लिए कुछ चीज़ें जमा करनी है। मैं बाजार जाऊँगा और जल्द वापस आऊँगा, फिर हम दोनों यहाँ से भाग जाएंगे। ठीक है, लेकिन प्लीज़ जल्दी से वापस आ जाएं, वरना मैं परेशान हो जाऊंगी। मैं अभी गया और अभी वापस आया। ये कहकर अलादीन चला गया। वो एक वीरान जगह पर गया और अंगूठी रगड़कर जिन को अंगूठी के अंदर बुलाया। जैसे ही उसने अंगूठी रगड़ी तो जिन नमूदार हुआ और कहने लगा, मेरे आका, आपका क्या हुक्म है? मुझे फौरन बाजार ले चलो। अलादीन ने हुक्म दिया। चंद लम्हों में जिन अलादीन के साथ बाजार पहुंच गया। चूँकि अलादीन के बाल बहुत लंबे हो चुके थे, इसलिए वह हजाम के पास अपने बाल कटवाने बैठ गया। अलादीन ने कहा, एक काम करो, मुझे सिक्कों का एक थैला लाओ आओ जो इस अफ्रीकी शहर में इस्तेमाल होते हैं, तब तक मैं अपने बाल कटवा लूँ। जिन फौरन चला गया। उसने एक अमीर ताजिर से सिक्कों का थैला उठाया और अलादीन के हवाले कर दिया। तब तक अलादीन भी अपने बाल कटवा चुका था। इन सिक्कों से अलादीन ने एक शानदार लिबास खरीदा और नहाने के बाद उसे पहन लिया। अब वो अफगानिस्तान का वही शहजादा अलादीन लग रहा था। ये सब करने के बाद उसने जिन से कहा, अब मुझे वापस मेरे महल की छत पर ले चलो। जैसे ही अलादीन ने ये कहा, अगले ही लम्हे उसने खुद को महल की छत पर खड़ा पाया। शहजादी बड़ी बेचैनी से उसका इंतजार कर रही थी। वो फिर भागी और अलादीन के गले लग गई। अलादीन ने अपनी जेब से जहर का एक पैकेट निकाला जो उसने बाजार से खरीदा था और शहजादी को देते हुए कहा, ये जहर का पैकेट है, शहजादी से अपने पास रख लो। अब तुम्हें ड्रामा करना है। ड्रामा? कैसा ड्रामा? जब वो शैतानी जादूगर शाम को तुम्हारे पास आए तो तुम्हें ऐसा करना चाहिए जैसे तुमने उसकी शादी की पेशकश कबूल कर ली हो। जादूगर ये जानकर खुश होगा। तुम्हें जादूगर से कहना है कि मैं तुम्हें अपने हाथ से शराब का प्याला दूंगी, क्योंकि मैं उस वक्त वहाँ छिपा रहूंगा। इसलिए जब वो तुम्हारे हाथ से शराब पीना शुरू कर दे तो तुम्हें उससे डरने की ज़रूरत नहीं है। फिर तुम इस जहर को शराब में मिलाकर उस जादूगर को पिलाओ कि मैं उस जादूगर से एक बार लड़ना चाहता हूँ और इसके लिए मैं इस महल को वापस ले जाना चाहता हूँ। ये तरीका बहुत अहम है। शहजादी को अलादीन का मंसूबा बहुत पसंद आया, इसलिए वो खुशी खुशी उस ड्रामे को करने पर राजी हो गई। उसने कहा, अगर ऐसा ही है तो ठीक है, मैं ये ड्रामा करने को तैयार हूँ। इसके बाद अलादीन और शहजादी ने रात का खाना एक साथ खाया और दोनों कमरे में बिस्तर पर लेट गए और एक दूसरे की बाहों में थे। दोनों एक दूसरे से काफ़ी अरसे से अलग थे, इसलिए दोनों ने अपने मिलन का भरपूर फ़ायदा उठाया। इसके बाद शहजादी ने कहा, अब तुम इस अलमारी के पीछे छिप जाओ, क्योंकि ड्रामा करने के लिए मुझे दुल्हन का लिबास पहनना पड़ेगा। अलादीन ने हाँ में सर हिलाया और खामोशी से अलमारी के पीछे छिप गया। शहजादी दुल्हन का लिबास पहनने में मसरूफ हो गई। कुछ देर बाद वो दुल्हन का रूप धार कर बिस्तर पर बैठी थी। शहजादी का हुस्न उसके दुल्हन के लिबास में चमक रहा था। उसे देखकर अलादीन एक बार के लिए आंखें झपकाना ही भूल गया था। अब जादूगर के साथ क्या हुआ? वो शराब पीकर मर गया या उसने अलमारी के पीछे छिपे हुए अलादीन को पहचान लिया? ये सब जानने के लिए करना होगा थोड़ा सा इंतज़ार। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त और ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए सुनते रहिए स्टोरी वाला।